हनान परेशानी से फ़ोन को देखता रह गया। दोबारा कॉल के लेके मनाल फ़ोन बंद कर चुके थे। गुस्से से सर थाम कर रह गया। ये क्या बदतमीज़ी है? आखिर हुआ क्या है तुम्हें मनाल? फ़हीम का नंबर डायल करने ही लगा था, फिर रुक गया। नहीं वो परेशान हो जाएगा। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, मनाल को हुआ क्या है? पहले कभी ऐसी हरकत नहीं की उसने, और ना मेरे बगैर कर गई कभी, तो फिर आज ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? खैर जो भी है सुबह देखता हूँ। फ़िलहाल मुझे आराम की ज़रूरत है, बहुत थक चुका हूँ। कमाल है वैसे, बंदा इतने दिन बाद घर आता है ताकि बीवी को देखकर थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन बेगम साहिबा मायके पहुंच गई हैं। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की मनाल। उस हिम्मत के पीछे क्या राज छुपा है? मलक हनान से छुप नहीं सकता। आ रहा हूँ मैं सुबह तुम्हारी क्लास लेने। मुस्कुराते हुए चेंज करने चला गया, वापस आकर सो गया। अगली सुबह तैयार होकर नीचे पहुंचा तो सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने में मसरूफ थे। हनान को अकेले आते देखकर सब मुस्कुरा दिए। अब आएगा ये हनान ठिकाने पे? हैदर ने परी की कान में सरगोशी की। परी वक्त मुस्कुरा दी। एहसन ने हैरानगी से हनान के देखा। मनाल कहाँ है? हनान ने बुमें कोटे हुए एहसन को देखा। क्या बात है, आप सबको कुछ ज़्यादा ही फिक्र नहीं हो रही मेरी बीवी की? मैं तो बस पूछ रहा था। एहसन हैरान हुआ हनान के जवाब पर। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि तुम मनाल के बगैर कमरे से बाहर आओ, इसलिए पूछ लिया। एहसन ने एक नज़र सबको देखते हुए बोला, वो क्या है न डॉक्टर एहसन साहब, मेरी मिसेज मायके गए हैं कल से तेरी छतरोल करने। हैदर ने उसकी बात काटी और बाकी सब हंसने लगे। तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर होगा हैदर के बच्चे, हनान गुस्से से बोला और दुख बड़ी नज़रों से सबको हंसते हुए देखा। हैदर के बच्चे? बच्चे तो नहीं हैं जनाब, फ़िलहाल एक अदद बच्चा है जो अभी सो रहा है। अलबत्ता मुझे मुहतब करना चाहें तो कर सकते हैं। तुम्हें मुहतब करना कौन चाहता है? जा रहा हूँ मैं। आप सब हंसते रहे। गुस्से में वहाँ से चल दिया। वापस आओ हनान, ऐसे नाश्ता छोड़कर नहीं जाते बेटा। बड़े मलक साहब की आवाज़ पर वापस पलट आए और कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। रहने दे, देर जाने देते बेचारे को। मनाल भाभी के साथ नाश्ता करना होगा इसने, है ना बद्दी? जी बिल्कुल, हनान मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिया। वाह कितना प्यार है दोनों में, और एक आप हैं जो मेरे बगैर नाश्ता तो क्या डिनर तक कर लेते हैं। एहसन की भी क्लास लग गई बेगम के हाथों। हाँ तो मैं डॉक्टर हूँ, कोई मलक हनान नहीं। अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। सेहत रोमांस से ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? हैदर ने उसका साथ दिया, जिस पर परी ने उसे घूरा। अरे बस क्या हो गया तुम सबको? मिसेस मलक ने डांटा। अल्लाह हमारे सब बच्चों में ऐसे ही मोहब्बत कायम रखे, आमीन। सभी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। अब नाश्ता करें सब, वरना कुछ देर बाद सब चिल्लाएंगे कि हम लेट हो गए। जी बिल्कुल सही कहा छोटी मम्मा आपने, एहसन मुस्कुराते हुए बोला तो मुस्कुरा दिए और नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गए। मैंने मना किया था ना मनाल मैडम को अकेले घर से बाहर नहीं जाने देना, तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो? हनान बाहर आते ही गेट कीपर की क्लास लेने खड़ा हो गया। साहब वो के लिए नहीं गई बल्कि उनके भाई लेने आए थे उन्हें। वाट? हैरत ज़्यादा सा चिल्लाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ये साला तो वाकई साला निकला। अभी पूछता हूँ उससे। गाड़ी स्टार्ट की और गेट से बाहर निकालते ही रफ्तार बढ़ा दी। फ़हीम के ऑफिस पहुँचने से पहले घर पहुँच गया। गैराज में दोनों की मुलाकात होगी। वाह क्या कहने हैं जनाब के, सुबह सुबह आपकी ज़ियारत होगी। अब दिन अच्छा गुजरेगा। फ़हीम से गले लगाते हुए बोला। हनान ने हल्की से उसे घूरा। काश मैं भी ऐसा कह सकता। ये क्या कारनामा दिखाया आपने साले साहब? क्या? फ़हीम ने लापरवाही से कंधे उचकाए। इतने शरीफ मत बने आप। मेरी बीवी को मुझसे पूछे बगैर यहाँ ले आए। वजह जान सकता हूँ? नहीं, वजह जानने के लिए आपको अपनी बेगम से मुलाकात करनी पड़ेगी साले साहब। फ़हीम उसके कंधे पर थपकी लगाते हुए बोला। आपने मुझे साला क्यों बोला? हनान हैरतज़दा सा बोला। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने मुझे साला बोला। फ़हीम ने फ़ौरन जवाब दिया। हाँ तो आप मेरे साले ही हैं। अब साले को साला नहीं बोलूँगा तो और क्या बोलूँगा? शायद आप कुछ बोल रहे हैं मलक हनान। मैं आपका बहनोई पहले और साला बाद में हूँ। हाँ हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से पहले आप मेरे साले बने थे फिर बहनोई, मानी हेज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। फ़हीम भी मुस्कुरा दिया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं लेट हो रहा हूँ। तुमसे बहस में पड़ गया तो यही रात हो जाएगी मुझे। तुम्हारी बीवी और मेरी बीवी अंदर गप्पे लड़ा रही हैं, मिल लो जाकर। ओके खुदा हाफिज़। हनान हंसते हुए आगे बढ़ गया। सलाम करते हुए अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम सलाम। मनाल की मामा खुशी आगे बढ़ी। हनान के सर पर हाथ रखा। मनाल सोफे पर विराजमान थी और उसने हनान की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया, जबकि जन्नत पाक के देखकर खुशी से पागल हो रही थी। मॉम बाबा इज़ हियर। जन्नत की आवाज़ पर मनाल बस हल्का सा मुस्कुरा दी, उठकर अपने कमरे में चली गई। हनान हैरतज़दा सा उसे जाते हुए देखता रह गया।
क्या हुआ है मनाल को? सानिया ने उसके कान में सरगोशी की, कुछ झगड़ा हुआ है तुम दोनों में? नहीं, हनान ने सार नफे में हिलाया। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर मनाल को हुआ क्या है। तुम जाओ कमरे में पूछ लो, तब तक मैं नाश्ता लगवाती हूँ तुम दोनों के लिए। जन्नत को नीचे उतारते हुए मनाल के कमरे में चला गया। मनाल, क्या है ये साहब? इस नाराज़गी की वजह जान सकता हूँ? मनाल ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बेड पर कंबल ओढ़े बैठ गई। हनान उसकी गोद में सर के लेट गया। मनाल, बताओ ना क्या हुआ है? कुछ नहीं, मनाल ने मुख्तसर जवाब दिया। कुछ नहीं हुआ तो मूड क्यों चेंज है मेरी जान का? प्यार से मनाल का हाथ थाम कर होंठों से लगाया और सीने पर रख लिया। छोड़िए मेरा हाथ। मनाल ने हाथ खींचना चाहा लेकिन नाकाम नहीं। बताओ क्या बात है मनाल, तुम्हारी नाराज़गी कैसे दूर होगी? रहने दे, मेरी नाराज़गी दूर नहीं कर सकेंगे आप इस बार। हनान ने बावें सुकड़ते हुए उसे घुरा। ऐसा क्या हो गया मनाल? तुम्हारी नाराज़गी दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जानती हो। फिर ये सब करने की वजह क्या वाकई आप मेरी नाराज़गी दूर कर सकते हैं? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है जनाब? आप बस हुक्म करें। ओ रियली? मनाल ने जैसे तस्दीक चाही कोई शक। हनान मोहब्बत भरे लहजे में मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मान लेती हूँ। मेरी नाराज़गी दूर हो सकती है अगर आप मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बता दे तो। कौन सा राज? हनान तेज़ी से उठकर बैठ गया और नज़रें चुराने लगा। वही राज जो आप मुझे भी नहीं बता सकते, जबकि आपके मुताबिक आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती ऐसा समय है। ऐसा क्या जो आप झूठ पर झूठ बोलते चले आ रहे हैं पिछले कई सालों से? आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? मैं कुछ नहीं जानती। क्यों? बीवी हूँ आपकी ज़िंदगी भर का साथ हमारा, तो फिर क्यों? मुझे जानना है आपकी ज़िंदगी का ये राज, और जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, क्योंकि जहाँ यकीन ना हो वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कैसा झूठ मनाल, और क्या बातें कर रही हो तुम ये सब? हनान हैरत ज़दा सा बोला। आपको अभी भी ऐसा लगता है आप बच सकते हैं? मनाल का लहजा अफसुर्दा था। आपने मुझे बताया कि आप अमेरिका जा रहे हैं, जबकि अमेरिका का सफ़र इतना कम नहीं जो आप इतनी जल्दी जाकर वापस भी आ गए। और दूसरी बात, जिस कंपनी का नाम आपने मुझे बताया उसका कोई वजूद ही नहीं। पूरा इंटरनेट देख चुकी हूँ मैं। अब क्या वजाहत देंगे आप? ऐसा क्या राज है आपकी ज़िंदगी का जो मुझसे ज़्यादा अहम है? जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। हन्नान ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हनान ने गुस्से से वहाँ से चल दिया। मनाल सर घुटनों पर गिराए आंसू बहाने में मसरूफ़ हो गए। चंद मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और हनान नाश्ते की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ। मनाल ने घुटनों से सर उठाकर उसके देखा और चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। हनान के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। यह नाश्ता ख़त्म कर जल्दी से मनाल, मुझे ऑफिस पहुँचना है। हाथ पे बंदी घड़ी पर नज़र डालते हुए बोला, आपका ले नाश्ता, मुझे अभी भूख नहीं। मनाल ने बेरुखी से जवाब दिया। हनान ने गहरी सांस ली और गुस्से से मनाल के देखा। मनाल, क्या चाहती हो तुम? क्यों पुराने मलिक खानदान को जगाना चाहती हो? एक बार कह दिया कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा तो मान क्यों नहीं लेती तुम? ठीक है, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो मुझे वजाह दे, वो सबूत और गवाह के साथ। और अगर मैं पूरी ज़िंदगी वजाह ना दूँ तो क्या करोगी? क्या पूरी ज़िंदगी घर वापस नहीं आओगी? पता नहीं, मनाल ने बेरुखी से जवाब दिया। सही, मैं वापस आया था, शायद तुम मान जाओ। मेरा यकीन कर लो, मगर नहीं, तुमने तय कर लिया है कि अब जिद पर अटकी रहना। मुझे लगा कहीं तुम ये मत समझो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, इसीलिए सारा गुस्सा सारे पर रखते हुए तुम्हारे पास वापस आ गए, लेकिन तुम्हें तो फीलिंग्स की भी कदर नहीं। वाकई आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं है? मनाल के सवाल पर हनान ने बमें उचकाते हुए उसे घूरा। ये सब जो तुम कर रही हो मुझे तो यही लगता है। जवाब देकर चेहरा दूसरी तरफ मोड़े बैठ गया। और पिछले 5 साल से जो ज़िद आप मुझसे लगाए बैठे हैं उसका क्या? उस हिसाब से तो मुझे भी यही कहना चाहिए कि आपको भी मेरी फीलिंग्स का एहसास नहीं। क्या ज़िद लगा रखी है मैंने मनाल? यू कैन एक्सप्लेन। मनाल की तरफ पलटे बिना ही बोला, नहीं, क्योंकि मुझे वजाहत नहीं देनी नहीं आती, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह वजाहत पेश करते हैं। हर बार झूठ बोलने के बाद आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने झूठ बोला है, तुम्हारे सारे इल्ज़ामात सच है मनाल। मैं हार मानता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अभी नाश्ता करो, शाम तक यही रहो, ठंडे दिमाग से सोचो। ऑफिस से वापसी पर मैं लेने आऊँगा, तैयार रहना। या आपने माफ़ी मांगी है या आर्डर दिया है? मनाल के सवाल पर आहरकार हनान मुस्कुरा दिया। डेफिनेटली आर्डर ही दिया है मैंने। ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे शाम को मिलते हैं। प्यार से मनाल के माथे पर होंठ रखते हुए हंजाने के लिए खड़ा हो गया। जी मिलते हैं शाम को, लेकिन सबूत और गवाह के साथ वजाहत चाहिए मुझे। मनाल की बात पर हनान ने सर नफे में हिलाया। तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता। मनाल मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। शाम को मनाल टीवी लाउंज में हनान का इंतज़ार करती
वो इधर से उधर बेचैनी से चक्कर लगाती रही, लेकिन शाम से रात हो गई और हनान नहीं आया। ना ही उसकी काल आई। आखिरकार थक हार कर मनाल अपने कमरे में चली गई। जन्नत अपनी नानू के पास सो रही थी। मनाल सोने के लिए लेट तो गई, लेकिन नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। रात को 2 बज चुके थे। वो अभी तक करवट पे करवट बदल रही थी। वो नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक खिड़की खोलने की आवाज़ पर चौंक कर बैठ गई। खिड़की से कोई नकाबपोश कंधे पर बैग लटकाए अंदर दाखिल हुआ। कमरे में छोटा बल्ब जल रहा था और मध्यम सी रोशनी थी। मनाल अपनी जगह से हिल ना सकी। डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। जितनी दवाई याद थी सारी पा ली। उस नकाबपोश ने कंधे से बैग उतार कर सोफे पर रखा। मेरे से नकाब हटाकर मनाल को देखते हुए बैठ की तरफ बढ़ा। कमरे में रोशनी बहुत कम थी, इसलिए मनाल उसका चेहरा नहीं देख सकी। रही सही हिम्मत भी जवाब देगी। डर के मारे थर थर कांपने लगे। वह चलते हुए बेड के करीब आया और बेड की दूसरी साइड पर लेट गया। कौन हो तुम? मनाल हिम्मत करती हुई तेज़ी से उठकर बैठ गई। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। देखो, अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। तुम जानते नहीं मुझे, मैं कौन हूँ। इससे पहले कि मनाल बेड से नीचे उतरती, वो बिजली से तेज़ी से आगे बढ़ा। उसके दोनों हाथ थामे उसे तकिए पर गिराते हुए उसके चेहरे पर झुका। अच्छा बताइए ज़रा, कौन है आप? हनान। मनाल की कपकपाते होंठों से यह नाम आज़ाद हुआ। जी, आपका मलक हनान। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हारे इतने करीब आ सके। मैं जान ना निकाल दूँ उसके तुम तक पहुँचने से पहले। ओ, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। मनाल ने तेज़ी से हनान के गले में बाजू डाल दी और आंसू बहाना शुरू हो गई। मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कोई चोर है। आपकी आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई है। अच्छा, अब रोना बंद कर दो मेरी जान। हनान प्यार से उसके माथे पर होंठ रखते हुए मनाल की आंखों से बहते बेलगाम आंसू पोंछते हुए बोला, इस तरह डराने के लिए माजरत। अब बंदा भी क्या करे। आधी रात को बीवी की याद सताई तो चोरी छुपे चलाया दीदार की तलब लिए। अब मुझे क्या पता था मेरी प्यारी से मनाल मेरे इंतज़ार में अभी तक जाग रही होगी। छोड़िए, आप मुझे आपसे बात नहीं करनी। मनाल नाराज़गी से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ती हुई बोली, अच्छा एक बार फिर सोच लो, क्योंकि अगर इस बार मैं गया तो वापस नहीं आऊँगा। अल्लाह ना करे। मनाल ने फ़ौरन हनान के होंठों पर हाथ रखा। हनान मुस्कुराते हुए बेड से नीचे उतर गया और लाइट ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया और मनाल की तरफ पलटा। तुम तैयार हो मनाल? तैयार किस लिए? मनाल ने समझी से बोली, मेरी ज़िंदगी के वो सारे राज जानने के लिए जो मैं पिछले कई सालों से सीने में दफन किए फिर रहा था। क्या मतलब? मनाल बेड से नीचे उतरने ही वाली थी कि हनान ने लाइट ऑन कर दी। मनाल मुँह पर हाथ रखे हैरत ज़दा से उसे देखते रह गई। हनान दोनों बाजू सीने पर फोल्ड के दीवार से टेक लगाए, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट सजाए मनाल के हैरान होते देखने लग गया। मनाल बामुश्किल खुद को संभालती हुई हनान के पास आई। उसके बैज पर लिखे हनान के नाम को छुआ और बेयकीनी से हनान की आंखों में देखने लगी। ये यूनिफॉर्म, बैज, बैग, ये सब तो इसका मतलब आपने आर्मी ज्वाइन कर ली? जी। हनान दाएं हाथ सीने पर रख कर सर को थोड़ा हम करते हुए बोला, शुक्र है समझ आ गई मेरी मिसेज को। मनाल का हाथ थाम कर बेड पर बैठते हुए बोला। मनाल अभी भी किसी सदमे की सी कैफियत में हनान को देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? हनान ने लापरवाही से कंधे उचकाए। मनाल ने बमे शुक्र कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी कसम, तुम जानती हो तुम्हारी छोटी झूठी कसम नहीं खा सकता मैं। फिर ठीक है। मनाल तेज़ी से हनान के गले लगे। आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑन यू। हनान को लगा जैसे उसने गलत सुना है। व्हाट आर यू ओके? जी। मनाल हंसते हुए बोली, मतलब तुम्हें कोई एतराज़ नहीं मनाल मेरी इस जाब से? मुझे क्यों एतराज़ होगा भला? मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है कि मैं एक फ़ौजी की बीवी हूँ। और फ़ौजी भी कौन? द ग्रेट मलक हनान। हनान मुस्कुरा दिया, मतलब मैंने इतने साल ये बात अपनी बीवी से छुपा कर गलती कर दी। लहजा अफसोस बड़ा था। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी ज़्यादती की है आपने मेरे साथ। लड़कियां तरसती हैं कि उनकी शादी एक फ़ौजी से हो जाए, और एक मैं हूँ जिसका शोहर फ़ौजी है लेकिन बीवी को कोई पता ही नहीं। अच्छा, कौन लड़कियां हैं वो ज़रा एड्रेस देना। वैसे भी इस्लाम में 4 बीवियों की इजाज़त है। चलो, मेरी वजह से किसी को खुशी मिल जाएगी और मुझे सवाब। स्टाइलिश अंदाज में सर पर कैप पहनते हुए बोला। बदले में मनाल ने गुड़ से नवाजा और मुंह फुलाए बैठ गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था मनाल, तुम सीरियस ही हो गई। मनाल को नाराज़ होते देख हनान मुस्कुराते हुए बोला, मैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए फ़ौजी नहीं बना, बल्कि अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए आर्मी ज्वाइन की है, समझी। मनाल के सर पे हल्का सा हाथ मारते हुए बोला, आउच। मनाल सर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ मनाल? मैंने तो बस हल्का सा हाथ लगाया था। हल्का सा हाथ आगे? मनाल शॉक्ड से अंदाज में बोली, एक फ़ौजी का हाथ पत्थर तक चीर सकता है ये सुना था,
लेकिन आज देख भी लिया। अच्छा कहाँ सुना था वैसे, कहीं नहीं खाना लाऊं आपके लिए? ये खाना मैं खा कर आया हूँ, बस तुम्हारी याद सता रही थी तो चला आया मिलने। सोचा अब मिसेज ज़िद पे अटकी हुई हैं तो क्यों ना इस रात से पर्दा उठा ही दूँ। बहुत जल्द ख्याल नहीं आ गया आपको मिसेज का? सुबह से इंतज़ार कर रही थी मैं आपका, और आप अब आ रहे हैं, वो भी आधी रात को। थोड़ा वक्त तो चाहिए था मुझे सोचने के लिए मनाल। मुझे तो लगा था तुम नाराज़ हो जाओगे, ये जॉब छोड़ने का कहोगे, बस इस डर से कभी बता ही नहीं सका। यह आपकी गलत फहमी थी, मुझे क्यों एतराज़ होगा, बल्कि मुझे तो बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। बाकी सबको बता दिया? नहीं, बस तुम्हें बता रहा हूँ, और डैड जानते हैं। हैदर को थोड़ा बहुत शक है, लेकिन उसकी खैर है, मैं संभाल लूँगा। ज़्यादा ज़ोर से लग गया हाथ, लाओ मैं दबा दूँ। नहीं अब ठीक है। मनाली उसका हाथ थाम का होंठों से लगा लिया। दोनों मुस्कुरा दिए। घर कब आना है अब आपने? अभी सोचूंगी, मनाल सोचने के अंदाज में बोली। हनान ने बम में सुकड़ते हुए उसे घूरा। ठीक है रह लो जितने दिन रहना, वैसे भी जा रहा हूँ कल 2 माह के लिए, एक ज़रूरी मिशन पर 2 माह के लिए। मनाल परेशान सी बोली। 2 माह के लिए? हनान ने इस बात में सर हिलाया। क्या हुआ? अगर तुम कहो तो नहीं जाता, रुक जाऊंगा। नहीं, इस फ़र्ज़ से ज़्यादा अहम वो फ़र्ज़ है, और उसको निभाने में कभी भी मैं रुकावट नहीं बनूंगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मनाल, तुम मुझे वाकई हैरान कर रही हो आज। मेरी डरपोक सी मिसेस हनान बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं। प्यार से मनाल के माथे पर होंठ रखते हुए मुस्कुरा दिया। मनाल ने पुरस्कून होकर उसके कंधे पर सर रखा, आंखें बंद कर ली। 6 माह बाद 6 माह बाद रात के 2 बजे मनाल की आँख खुली तो बेड की दूसरी जानब हनान को बैठे देखा। मनाल को जागते देख वो मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर उसके माथे पर प्यार किया। मनाल उसके हाथों में नन्हे से फाहद को थमा दिया। हनान ने उसकी नाक को प्यार से छुपा मुस्कुरा दिया। खुशी से आंखें भीग चुकी थी, बिल्कुल आपके जैसा है। मनाल भी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए बोली। हनान के छूने पर वो ज़रा सा हिला तो हनान ने फ़ौरन मनाल को थमा दिया कि कहीं उठ ना जाए। मनाल ने उसे बेड पर रखे झूले में वापस लौटा दिया। 2 माह का बोलकर पूरे 6 माह बाद घर आए, इसके लिए सॉरी, कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गया था मैं। नहीं आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, बस जन्नत बहुत उदास थी। मैं उससे मिलकर अभी आया। हनान तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया और मनाल हंस दी। बेटी मैं तो जैसे जान बसती है उनकी। कुछ देर बाद जन्नत को कंधे से लगाए कमरे में आया और बैठ पर लौटा दिया। नाउ आवर फैमिली इज़ कम्प्लीट। सही कहा आपने, आपके बगैर हम तीनों अधूरे से लग रहे थे। आपके आने से जैसे अधूरापन मुकम्मल हो गया हो। ओ हीरो, हैदर की आवाज़ पर हनान दरवाजे की तरफ पलटा और उसका तेज़ी से हैदर के गले लगा। वेलकम बैक टू होम। कैसे आप मलक हनान, मेरा मतलब मेजर हनान। हनान ने चौंका उसका देखा और उससे अलग हुआ। देख लिया था तुझे यूनिफॉर्म में जाते हुए उस दिन, और तेरा वो चमचा क्या नाम था उसका? हाँ फजल, उसको भी। बहुत बड़ी फ़िल्म है तू यार। खैर छुट्टी इंजॉय करें फौजी साहब, ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा। डोंट वरी। आंख दबाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हनान मुस्कुराते हुए मनाल की गोद में सर रख के लेट गया। बहुत मिस किया तुम सब को। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कभी वापस घर जा ही नहीं सकूंगा मैं, लेकिन मैं अपना हौसला और हिम्मत कभी टूटने नहीं देता, क्योंकि मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआएं और तुम्हारा प्यार जुड़ा है। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हनान ने सुकून से आंखें बंद कर ली। मनाल बहुत देर तक उसका सर दबाते ही रही। जब हनान सो गया तो उसके सर को नीचे तकिया सार करती हुई सोफे पर लेट गई। 6 साल पहले का मंजर आंखों के गिर्द घूमने लगा। जब ज़बरदस्ती उसे इस कमरे में भेजा गया था तभी इसी सोफे पर सोई थी। आज उसे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाला मलक हनान उसकी ज़िंदगी बन चुका था। वक्त बहुत तेज़ी से पर लगा कर उठ चुका था। मनाल ने सर उठाकर एक बार फिर से हनान को देखा और मुस्कुराती हुई लेट के अभी लेटी ही थी कि हनान उसके सर पे आ खड़ा हुआ और उसे बाजू में उठाए बेड पर लेटा दिया। तुम यहाँ लेटो आराम से सोफे पर, मैं सो जाऊँगा। लेकिन मनाल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन हनान ने उसके होंठों पर हाथ रख कर रोक दिया। जितना कहा है इतना करो। नींद बड़ी आंखों से सोफे पर लेट गया। मनाल मुस्कुरा दी। इतनी देर में फहद के रोने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनकर जन्नत भी उठकर बैठ गया। हनान को देखकर चला उठी और उससे लिपट गई। हनान की नींद उड़न छू हो चुकी थी। कुछ देर खेलने के बाद जन्नत सोई तो हनान उसे बेड पर लटा कर खुद भी वहीं लेट गया। मनाल ने फहद को झूले से निकाल बेड पर लटा दिया और चारों पुरस्कून लेट गए। हनान का हाथ मनाल के बालों में लगा तो मनाल ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और दोनों मुस्कुरा दिए।